नेशनल क्रिकेट खेलता है वो पीएसएल में सिलेक्ट नहीं होता, एंड इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में भी नहीं खेल पाते। जावेद मियांदाद सिलेक्ट नहीं हो पाते इस दौर में। अगर जावेद मियांदाद होते तो वो भी सिलेक्ट ना होते इस दौर में। बात यह है कि ये चीज तो हम कब से इसका यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस बात का कि भाई साहब आप प्रॉपर बैटर्स को, प्रॉपर क्रिकेटर्स को खिलाएं, आप प्रॉपर स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करें। लेकिन जब आप 30-35 पीएसएल में किया हुआ उठा के आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आएंगे हाफ कुक्ड या हाफ बॉइल्ड बंदा, तो आप फिर उसको कहें कि वो वाले रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दे जितने बड़े नाम अभी इन्होंने लिखे हैं, रजाक भाई का, अजहर महमूद का, या शाहिद अफरीदी का, या जो और बड़े परफॉर्मर्स थे, तो वो ऐसे तो तैयारी नहीं हुई थी ना उनकी। दे वर प्रिपेयर्ड थ्रू अ डिफरेंट मीडियम क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर तो वो चीज आपको नजर नहीं आती उस तरह से। और उसके अलावा जो है कह रहे, डू यू थिंक द लॉस ऑफ पाकिस्तान टीम इज बेटर इफ दे वुड हैव वन वर्सेस इंडिया, एवरी इशू वुड हैव गॉन अंडर द कारपेट, प्लस इंडिया ऑप्टेड फुली फिट प्लेयर्स। देखिए पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही लिमिटेड है ना। उसमें से भी जो नसीम शाह है वो इंजर्ड हो गए, उनके बाद आपको एक तो वो बैकअप नहीं मिला। आप देखें हसन को आप लेकर आए टीम में और ऐसा लग रहा है कि हसन ज्यादा देर से खेल रहा है, बाकी फास्ट बॉलरों को ज्यादा मार पड़नी शुरू हो गई। शाहीन जो है, द मोमेंट द न्यू बॉल डजंट स्विंग, तो शाहीन को फिर खेलना काफी आसान हो जाता है। सो शाहीन नीड्स टू नाउ, अब उसको पता चल रहा है कि मेरी बॉलिंग में अभी मजीद एडिशंस की जरूरत है, क्योंकि जब मेरा स्विंग नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर वो एक कटर करता है, या फिर वो थोड़ा सा कह लीजिए कि इम्पेशेंट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, कभी राउंड द विकेट आके ट्राई करता है विकेट लेने की, कभी बाउंसर मारता है। अब उसकी देखिए साफ बात है, वो पेस नहीं है कि वो बाउंसर पे किसी को ड्रा ड्रू ले। ही इज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है ना। एक्सप्रेस टीम में अभी सिर्फ हारिस रऊफ है, ठीक है, और वो भी ऐसा है कि इन पिचेस के ऊपर यू कैन नॉट आप किसी को ड्रा के नहीं हटा सकते। आप आगे से किसी को ऐसे नहीं होगा कि बहुत तेज है जी आगे से कोई हट जाए। अच्छे बैट्समैन आपकी पेस को यूज करते हैं। हमने देखा रात को कितना कितना बड़ा छक्का लगा उन्हें जब उन्होंने बाउंसर किए हैं, और जब उन्होंने लेंथ बॉलिंग की है ऑफ स्टंप से बाहर तो उन्हें कट पे भी चौके लगे हैं। सो यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्विंग ऑन द न्यू बॉल। आपके यॉर्कर्स अच्छे होने चाहिए। और देखिए चाहे आप एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं, हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती, आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है। हमें अपनी बॉलिंग में हम करने जाते हैं स्पेक्टेकुलर चीजें, हम डिसिप्लिन का हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि एक चैनल में बॉलिंग की हो। आप बुमराह के 7 ओवर देख लें, एक बॉल उसने विकेटों से बाहर नहीं किया, जो किए हैं वो स्लोअर बाउंसर किए हैं। और इंडिया ने 50 ओवर में एक वाइड बॉल किया हाफिज जी, एक वाइड बॉल। तो डिसिप्लिन का बहुत फर्क है। स्किल सेट सलमान, उसकी एक वजह यह है कि आपको जो फास्ट बॉलिंग, ये काफी अरसे से मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे शाहीन हो, चाहे हारिस हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे वसीम जूनियर हो, ये 4 बॉलर, हसन का तो फिर भी एक्सपोजर है, लेकिन ये बाकी 4 बॉलर्स को तो एक्सपोजर ही नहीं है ना डोमेस्टिक का इतना ज्यादा। आपका हारिस और वसीम जूनियर वगैरह ये क्या 8-8, 9-9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए या 10 खेले हुए होंगे। शाहीन हैज आल्सो नॉट प्लेड टू मेनी फर्स्ट क्लास मैचेस। तो मसला ये है कि जब तक कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये फास्ट बॉलर्स नहीं खेलेंगे, यहाँ की पट्टा विकेटों पे जब तक ये मार नहीं खाएंगे, सीखेंगे नहीं कि कैसे डिसिप्लिन से बॉलिंग करना है, तो कैसे फिर वो मतलब दे गोइंग टू इवॉल्व इनटू टॉप क्लास इंटरनेशनल बॉलर्स। भाई जब आप कहते हैं, एक तो फिर दूसरा मैं साफ सीधी बात करूं हाफिज साहब, एक तो हमारे वहाँ ये जो आजकल सोशल मीडिया ट्विटर क्राउड है ना क्रिकेट फैंस का, ये जो न्यूबी क्रिकेट फैंस है, इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई है। मतलब एक प्लेयर इस काबिल होता नहीं है, उसको पता नहीं किससे किससे मिला देते हैं यार। मतलब अभी शाहीन शाह आप उसको वसीम अकरम से मिला रहे हो, उसको फला से मिला रहे हो, उसको जाज मियां से मिला रहे हो, भी कर रहे हो। अभी तो इनको फर्स्ट क्लास तो खेलने दो, पहले इनको जरा पता तो चले कि फर्स्ट क्लास होती क्या चीज है। देखें वकार यूनुस और वसीम अकरम भी जिस जमाने में खेलते थे ना हाफिज साहब, तो हमने वो वक्त देखा है कि जब वो आके खेलते थे, या तो वो काउंटी खेल रहे होते थे, या जब यहाँ आके खेलते थे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो यार नो रिस्पेक्ट होती थी। मतलब वो बैट्समैन, क्योंकि उस जमाने बैट्समैन भी बहुत क्वालिटी के थे डोमेस्टिक में, वो छोड़ते थोड़ी थे, वो पीछे जाते थे इनके। तो फिर ये सीखे, इसी तरह सीखा इन्होंने फिर बॉल को कैसे मतलब लाइन में रखना है, कैसे रिवर्स करना है, कैसे बाउंसर का इस्तेमाल करना है। आपके ये बॉलर्स को तो अब हारिस का क्या एक्सपोजर है फर्स्ट क्लास का यार। आपने उसको T20 से उठा के वो एक मेलबर्न रेनेगेट की तरफ से खेलने गया, लाहौर कलंदर्स ने उसको पुश किया, उसके बाद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने भी उसको बड़ा प्रमोट किया, उसको ठक करके लाके आपने इंटरनेशनल में खिला के स्टार बना दिया। मुझे बता दें कि जो बड़ा मैच हुआ है पाकिस्तान का,
ठीक है, विश्वास मतलब वनडे का तो मैंने पहले दिन से कहा था कि ये वनडे का बॉलर ही नहीं है, क्योंकि 4 ओवर से ज्यादा कर नहीं सकता। जो उसको ठुकाई लग रही है, मतलब जिस फास्ट बॉलर को यार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट्स पड़ रहे हो, छक्के पड़ रहे हो, मतलब पेस ही थोड़ी हर चीज होती है यार वहीद भाई, जो उसने हाँ? शॉट लगाए हैं वो भी तो विनय कह रहे हैं। वो नहीं, सलमान ठीक है, भाई, लेकिन बात ये है कि हमने वो प्लेयर्स को स्टार बना दिया जो अभी तैयार नहीं है, अभी अभी उसके टाइम लिए है। नहीं है। हाँ